कल हमने स्टोरी लिखी एक, स्टोरी को आपको याद रखना है, स्टोरी की मीनिंग से याद करनी है। जो कल ऑनेस्ट वुड कटर स्टोरी लिखाई गई, एक गरीब लकड़हारा, उसको आपको याद करना है। उसके लिए समय आपको देते हुए आज एकल शब्द यानी वन वर्ड यानी एक शब्द में किसी लाइन का एक ही शब्द में उत्तर देना क्या कहलाएगा? आपका वन वर्ड कहलाएगा। यानी पूरी लाइन का एक संक्षिप्त रूप में एक वर्ड में उत्तर देना हम क्या बोलते हैं? उसको वन वर्ड। नाम से ही पता है, वन वर्ड मतलब एकल शब्द। हिंदी में से एकल शब्द बोलते हैं, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। तो इतनी बड़ी लाइन से अच्छा सीधा लिख दिया अनाथ। अनाथ कैसे कहेंगे? जिसके माता पिता ना हो। तो एकल शब्द वन वर्ड कहलाते हैं। यानी पूरी लाइन को संक्षिप्त में एक शब्द में बता देना वन वर्ड कहलाता है। जैसे ए प्लेस, एक स्थान, वेयर यहाँ क्लॉज का काम कर रहा है, जहाँ, फ्रूट्स माने फल, ट्रीज माने पेड़ यानी फलों के पेड़, आर ग्रॉन मतलब उगते हैं, एक स्थान जहाँ फलों के वृक्ष उगते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो फ्रूट है, फल है, उनके पेड़ लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फलों उद्यान, फलों का उद्यान, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्चार्ड, ORCHARD। क्या बोलते हैं? ORCHARD। क्या बोलते हैं? ORCHARD। ऑर्चार्ड माने क्या होता है? फलों का उद्यान। यानी जहाँ फल लगते हैं, जिस स्थान पर, ऐसा स्थान जहाँ पर फल उगते हैं, फलों के पेड़ होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फलों उद्यान, ऑर्चार्ड, ORCHARD। ORCHARD, ऑर्चार्ड माने फलों उद्यान, फलों का उद्यान। तो इतनी बड़ी लाइन का एक शब्द में अगर ऑर्चार्ड बता दिया जाए तो वो समझ जाएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्री आर ग्रोन, एक स्थान जहाँ फलों के पेड़ उगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्चार्ड बोलते हैं, फलों उद्यान बोलते हैं। आगे चले। द सन ऑफ ए किंग, सन माने पुत्र, बेटा जिसे हम कहते हैं, ऑफ ए किंग एक राजा का जो बेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो राजा का पुत्र होता है, द सन ऑफ ए किंग, राजा का बेटा, द सन ऑफ ए किंग, राजा का बेटा कहलाता है प्रिंस, PRINCE, PRINCE, प्रिंस बोलते हैं राजकुमार को। जो राजा का बेटा होता है वो क्या कहलाता है? राजकुमार। क्या कहलाता है वो? राजकुमार। द सन ऑफ ए किंग, राजा का बेटा कौन कहलाता है? राजकुमार कहलाता है, जिसे हम PRINCE, प्रिंस बोलते हैं। आगे चलें। ए रूम, एक कमरा, वेयर माने जहाँ, ए रूम माने कमरा, वेयर माने जहाँ, टीचर अध्यापक, टीचर्स माने पढ़ाते हैं, टीचर माने अध्यापक होता है, और जो पढ़ाने का काम करते हैं उसे बोलते हैं टीचर्स। टीचर से ही टीचर बन गया, ठीक है ना। अध्यापक एक रूम जहाँ पर पढ़ाते हैं उसे हम बोलते हैं कक्षा, कक्ष यानी क्लासरूम, CLASSROOM, क्लासरूम माने कक्षा का कक्ष कहलाता है, जिस स्थान पर अध्यापक आपको पढ़ाते हैं। तो ए रूम एक कमरा, वेयर टीचर टीचर्स, जहाँ अध्यापक पढ़ाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासरूम। एक ऐसा कमरा जहाँ अध्यापक पढ़ाते हैं वो कक्षा कक्ष कहलाता है। क्लास कक्षा को बोलते हैं, क्लासरूम माने हो गया कक्षा का कक्ष। द चीफ, चीफ माने क्या होता है? CHIEF, चीफ माने होता है मुखिया। चीफ माने होता है उस क्षेत्र का जो सर्वोपरि है, वो मुखिया कहलाता है। द चीफ ऑफ द विलेज, यानी कहाँ का मुखिया पूछ रहा है? गांव का। गांव का मुखिया कौन होता है? गांव में सबसे बड़ा कौन होता है? मुखिया। गांव का मुखिया होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। गांव का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। गांव का मुखिया कौन होता है? सरपंच। स्पेलिंग है SARPANCH, द चीफ ऑफ द विलेज
चीफ मने मुखिया ऑफ द विलेज मने गांव का कौन कहलाएगा? सरपंच। SARPANCH, सरपंच मने सरपंच। जैसे गांव का मुखिया होता है द हेड ऑफ द कंट्री, हेड मने भी मुखिया, कंट्री मने देश का मुखिया कौन होता है? देश का सर्वोपरि आदमी कौन होता है? पता है क्या? देश का सर्वोपरि होता है राष्ट्रपति। जैसे गांव का सरपंच होता है, देश का सर्वोपरि कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। PRESIDENT, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मने कौन हो गया? राष्ट्रपति। द हेड ऑफ द कंट्री, कंट्री मने देश, देश का मुखिया कौन होता है? अपने देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। कौन होता है? राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। PRESIDENT, प्रेसिडेंट मने राष्ट्रपति। आगे चले, ए रूम, एक कमरा, वेयर में जहाँ वन स्लीप्स, कोई सोता है। एक कमरा जहाँ कोई व्यक्ति सोता है, यानी सोने वाला कमरा है। जैसे खाना बनाने का कमरा हो गया, वैसे ही सोने वाला कमरा है जहाँ सोया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ए रूम, एक कमरा, वेयर वन स्लीप, कोई सोता है, उसे हम बेडरूम बोलते हैं। BEDROOM, बेडरूम मने क्या हो गया? शयन कक्ष। बेडरूम किसको बोलते हैं? बेडरूम बोलते हैं शयन कक्ष को। किसको बोलते हैं? शयन कक्ष को। ए रूम वेयर वन स्लीप, बेडरूम मतलब शयन कक्ष। बेडरूम मने क्या हो गया? शयन कक्ष। बेडरूम मने क्या हो गया? शयन कक्ष। ए रूम वेयर वन स्लीप, बेडरूम। BEDROOM, बेडरूम मने क्या हो गया? शयन कक्ष मने बेडरूम। ए रूम वेयर वन स्लीप, बेडरूम। द डॉटर ऑफ ए किंग, डॉटर मने पुत्री। DAUGSTER, डॉटर मने क्या हो गया? बेटी या पुत्री। ऑफ ए किंग, जैसे राजा का बेटा कौन था? राजकुमार। अब राजा की बेटी कौन होगी? राजकुमारी होगी, जिसे हम प्रिंसेस बोलते हैं। PRINCESS, द डॉटर ऑफ ए किंग, राजा की एक बेटी क्या कहलाती है? प्रिंसेस कहलाती है। PRINCESS। तो ये ऐसे वाक्य वन वर्ड कहलाते हैं जिनको एक ही शब्दों में आंसर देना है। ए प्लेस वेयर फ्रूट्स आर ट्रीज आर ग्रोन ऑर्चार्ड। The son of a king, prince, a room where teacher teaches, classroom, the chief of the village, sarpanch, the head of the country, president, a room where one sleep, bedroom, और the daughter of a king, princess। इस प्रकार हम वन वर्ड को आज किया, एकल शब्द, जिसे हम एक शब्द में आंसर को देना। आगे आप उतारें और अच्छी तरह याद करें। धन्यवाद।